फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक क्या है? जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी कि जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ये टॉपिक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कौन कौन है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसमें पूछा कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसकी? तो काइटिन की। जो कवक होता है उसका कोशिका भित्ति यानी कि बाहर की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है जंतु के उदाहरण कौन है? ये पूछा जंतु के उदाहरण कौन कौन है, यानी कि उसके इंग्लिश में हम एग्जाम्पल बोलते हैं। तो जंतु के एग्जाम्पल कौन कौन है? तो हाइड्रा है, जेलीफिश है, कृत्रिम है, सितार है, फिर मछली है, सरीसृप, यानी कि सरीसृप यहाँ सांप को बोला जाता है। ठीक है, सांप को सरीसृप बोलते हैं। फिर उभयचर, पक्षी, स्तनधारी जीव, ये सब किसके उदाहरण है? तो जंतु के उदाहरण। ठीक है। अब आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? इसे पूछा आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस को। आधुनिक मतलब इसमें जो अभी चल रहा है उसका वर्गीकरण कौन किया है, उसके पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। अब है लिनियस की जीवधारियों को कितने भागों में बांटा गया है? लिनियस यानी कि वो कैरोलस लिनियस को ये जो जीवधारियां हैं वो उसमें कितने भागों में बांटे हैं? इसमें कितने भागों में बांटे गए हैं? यहाँ 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, 2 भाग में बांटा गया है। आपको फर्स्ट है आपका पादप जगत, जिसको इंग्लिश में हम प्लांट किंगडम बोलते हैं, और दूसरा है जंतु जगत, जिसको हम लोग इंग्लिश में एनिमल किंगडम बोलते हैं। ठीक है। अब हिटकर ने 1609 में जिन जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकृत किया, यानी कि इसमें पूछ रहा है हिटकर है ना, ये 5 जगत के वर्गीकरण का खोजे हैं। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण कौन खोजा है? तो ये हिटकर खोजे हैं। ठीक है, हिटकर ने 1609 में यानी कि इतने ईस्वी में जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। तो देखते हैं कौन कौन है 5 जगत। तो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, पादप है, और कवक है, और जंतु है। 5 हो गए। एक है आपका मोनेरा, एक है प्रोटिस्टा, और एक है पादप, और एक कवक, और एक जंतु। ठीक है, 5 जगह वर्गीकरण बांट दिए। अब इसमें पूछ रहा है मोनेरा के उदाहरण कौन है, यानी कि ये जो मोनेरा है, मोनेरा के उदाहरण कौन कौन है? तो आपके यहाँ लिखा है जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, और तंतुमय जीवाणु, यानी कि कौन कौन इसके उदाहरण है? तो जीवाणु है, फिर साइनोबैक्टीरिया है, आर्किबैक्टीरिया है, और तंतुमय जीवाणु है। ठीक है। अब है प्रोटिस्टा के उदाहरण कौन है, यानी कि ये जो प्रोटिस्टा है इसके उदाहरण कौन है? तो ये यूग्लिना है और प्रोटोजोआ है। और भी उदाहरण होते हैं, तो अभी के लिए आप याद रखिए प्रोटिस्टा के उदाहरण कौन कौन है? तो यूग्लिना है, ठीक है, और प्रोटोजोआ है। यूग्लिना और प्रोटोजोआ। अब किससे पादप जंतु के बीच की कड़ी मानी जाती है, यानी कि किससे पादप जंतु के बीच की कड़ी किससे मानी जाती है? तो यूग्लिना को मानी जाती है। ये जो यूग्लिना है, जो प्रोटिस्टा जगत के उदाहरण है यूग्लिना, इसको पादप जंतु के बीच की कड़ी मानी जाती है। ठीक है, यूग्लिना को पादप जगत के बीच की कड़ी मानी जाती है। अब ये पादप के उदाहरण कौन है? ऐसे पूछे पादप के उदाहरण कौन है? तो सवाल है मॉस है, पुष्पीय है, पुष्पीय बीजीय पौधे, यानी पुष्पीय आपके पौधे होते हैं। ठीक है, और अपुष्पीय, यानी कि सवाल भी है, मॉस भी है, पुष्पीय बीजीय भी है, और अपुष्पीय बीजीय भी है। तो आई होप आपको मेरा टॉपिक अंडरस्टैंड हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लाऊंगी, सो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।